Good morning, 10th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, बच्चों? I hope you're getting along with very awesome. ओके 10th क्लास, आपको याद है कि हमने आपके चैप्टर नंबर संस्कृत में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। और मैंने जहाँ तक मैं समझती हूँ कि मैंने आप लोगों को करने के लिए इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए थे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स जिस बच्चे ने नहीं करे हैं तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग बच्चों क्वेश्चन आंसर्स कर लेना। मैं एक बार फिर बता रही हूँ आपको क्वेश्चन आंसर्स कौन कौन से करना था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक पदेन उत्तर लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3, स्थूलपदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण योजयत। संधि विच्छेदं वा कुरुतः। अधोलिखितानां पदानाम् अर्थ कोष्टकात् चित्वा लिखत। पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत। 7 तक बच्चों क्वेश्चन आंसर 7 तक आप सबको अपनी अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं, ना कि सिर्फ करने हैं बल्कि आप लोगों को पढ़ने भी है। पढ़ोगे समझोगे तभी कुछ समझ में आएगा, एनीवेज कुछ नहीं हो सकता उससे 10th क्लास। मैं नहीं जानती कि तुम्हारा ये ऑनलाइन सिस्टम कब तक चलेगा, बंद होगा भी या नहीं, तुम लोग रेगुलर स्कूल आओगे भी या नहीं। पर 9th क्लास 10th क्लास जितना भी आप लोगों को समझाया जा रहा है, जितना आप लोगों को बोला जा रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग कोशिश क्यों नहीं करते बच्चों कि हाँ पढ़ो, पूरी कोशिश करो। चलिए अब हम पहुँचते हैं आज चैप्टर नंबर 3, व्यायाम सर्वदा पथ्य। व्यायाम सदैव स्वास्थ्यप्रद है। चलिए इसके हेडिंग के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। पाठ परिचय। संस्कृत में आयुर्विज्ञान विषय पर प्रबुद्ध साहित्य की रचना हुई है। इसी क्रम में 3वीं शताब्दी में आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की प्रधानता है। इस ग्रंथ में रोगों की चिकित्सा के साथ साथ उनके पथ्यों का भी उल्लेख किया गया है। सुश्रुत संहिता 6 खंडों में विभक्त है जिन्हें स्थान कहा गया है। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के इसी प्रसिद्ध ग्रंथ के चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय से संकलित हैं। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ है। बच्चों इसके अंदर क्या किया गया है, देखो एक बार थोड़ा सा मेरी बात सुनो। ये कहना चाह रहे हैं कि प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के इसी प्रसिद्ध ग्रंथ चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय से संकलित हैं। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा करी है। बच्चों व्यायाम की परिभाषा बताते हुए व्यायाम के बारे में थोड़ा सा मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। बच्चों हमारे को आलस से नहीं आता, ठीक है, चिड़चिड़ापन नहीं होता हमारे अंदर। व्यायाम करते रहने से शरीर में स्फूर्ति रहती है, शरीर के अंदर एक ताजगी बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात, किसी प्रकार की कोई बीमारी हमें नहीं घेरती है। कुछ लोग योगा करते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग सबने सुना होगा, वो भी एक तरह से व्यायाम ही कहलाता है। दूसरा, अगर आप लोग व्यायाम करते रहेंगे तो आपका शरीर इससे स्फूर्ति बनती रहेगी, शरीर में ताजगी रहेगी। अपने शरीर में ताजगी बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है कि आप लोगों को ही नहीं, हम सबको व्यायाम को अपनी दिनचर्या में अपनाना चाहिए। ओके चलिए पढ़ते हैं क्या बताना चाह रहे हैं इसके बारे में। ये शरीराया सजनं कर्म व्याया संगीतम तत्कृत्वा तु सुखदेहं विमृद्य नियाते समन्ततः। संदर्भ प्रसंग देखो। श्लोकोदयम् अस्माकं शेमुषी इति पाठ्यपुस्तकस्य व्यायाम सर्वदा पथ्य इति पाठात् उद्धृत अस्ति। अयं पाठः आचार्य सुश्रुत विरचितायाः सुश्रुत संहितायाः संकलित अस्ति। श्लोके इसमें न आचार्य व्यायामस्य परिभाषा प्रस्तुतो ही न स कथयति। यह श्लोक हमारी शेमुषी पाठ्य पुस्तक के व्यायाम सर्वदा पथ्य पाठ से उद्धृत है। यह पाठ आचार्य सुश्रुत रचित सुश्रुत संहिता से संकलित है। इस श्लोक में आचार्य व्यायाम की परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। देखते हैं क्या व्याख्या करी है इन्होंने। शरीर में थकावट पैदा करने वाला कार्य व्यायाम नाम वाला है। हाँ, शरीर में थकावट पैदा करने वाला कार्य व्यायाम नाम वाला है, अर्थात व्यायाम कहलाता है। उस
व्यायाम को करके तो तब सुखपूर्वक सेहत से पूरी तरह सभी ओर से शरीर के अंगों की मालिश करनी चाहिए। बच्चों, आपको इसका जो अनुवाद इसमें बताया गया ना, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। हम नीचे वाला भी देखते हैं। संस्कृत व्याख्या। वपुष उद्यम मनुष्य शांति भवति कर्म कर्म व्यायाम इति नाम न ज्ञायते तत्कर्म व्यायामा व विधाय तू मानवस्य शरीरम सुखी भवति। व्यायाम कृत्वा सर्वथा शरीरस्य अभ्यजन कुर्यात्। शरीर के परिश्रम से जो थकावट होती है वह कार्य व्यायाम के नाम से जाना जाता है। इस कार्य अर्थात व्यायाम को करके तो मनुष्य का शरीर सुखी होता है। व्यायाम करके शरीर की सभी ओर से मालिश करनी चाहिए। बच्चों, आपको समझो मेरी बात। अब सारे बच्चे ध्यान देना। ये कहना चाह रहे हैं कि शरीर के परिश्रम से जो थकावट होती है वह कार्य व्यायाम के नाम से जाना जाता है। बच्चों, हम लोग है ना व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो नेचुरल सी बात है हमारे शरीर में थकावट होती है थकावट, हमारा शरीर दुखने लग जाता है, हाथ पाँव दुखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस थकावट का नाम क्या है? व्यायाम है। बच्चों, भले ही हमें थकावट महसूस होती है, लेकिन इससे हमारा शरीर जो होता है ना चुस्त और दुरुस्त रहता है, स्फूर्ति रहती है मन में, मोटापा नहीं बढ़ता। सबसे बड़ी बात ये कि मोटापा नहीं बढ़ता। और अगर इंसान का वज़न बढ़ जाता है ना, मोटापा बढ़ा लेता है, शरीर में चर्बी अनाघात चर्बी बढ़ जाती है, तो उस चर्बी से ना जाने कितनी प्रकार की बीमारियां शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। तो इसी प्रकार से इसके लिए बोला गया है कि बताया गया है कि भाई वो कार्य है जिसको करने से शरीर में थकान महसूस होती है, शरीर के अंग अंग दुखने लगता है, उसे व्यायाम कहा जाता है। अर्थात व्यायाम को करके तो मनुष्य का शरीर सुखी होता है। व्यायाम करके शरीर की सभी ओर से मालिश करनी चाहिए। इतना सा है बच्चों। इसका जो सेकंड है वो मैं आज नहीं पढ़ाऊँगी, वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। बच्चों, एक बात का आप लोगों ने ध्यान दिया है कि आप लोग चाहे से कुछ भी पढ़ रहे हो, सब देखो, चाहे हम लोगों ने गद्य भाग किया हो इसका, या पद्य भाग, ठीक है, उसके अंदर भी संस्कृत के अंदर कुछ संदर्भ जो प्रसंग दिया गया है, उस प्रसंग के अंदर आपने सबने देखा है। एक बात नोटिस करिए, इसने हमेशा एक बात बताइए, श्लोक जैसे इसका देखो, श्लोको भी हम अस्माकम शेमुषी इति पाठ्य पुस्तक से व्यायाम सर्वदा पथ्य इति पाठात उद्धृत अस्ति। अब देखो इसने क्या लिखा है, श्लोको में, भाई श्लोक के अंदर अस्माक शेमुषी इति, हमारी शेमुषी पाठ्य पुस्तक व्यायाम सर्वदा पथ्य पाठ से उद्धृत इति पाठात उद्धृत अस्ति अयम पाठम आचार्य सुश्रुत विरचित्या। बच्चों, सबसे पहली लाइन तो प्रसंग के अंदर क्या लिखी गई है कि कौन सी पाठ है ना, कौन सी बुक में से कौन से नंबर पे पाठ लिया गया है, और उस पाठ का नाम शेमुषी नामक पुस्तक का है, ठीक है। पाठ का नाम है व्यायाम सर्वदा पथ्य, और कौन सा है, ठीक है, कौन सा पाठ है, किससे उद्धृत है, ये लिखा गया। दूसरी इसमें चीज़ क्या लिखी गई है, आचार्य सुश्रुत विरचितया सुश्रुत संहितया संकलित अस्ति। ये चैप्टर किससे संकलित है, मतलब किसकी रचना द्वारा है, किसकी रचना है, तो आपको बताया गया ना किसकी रचना है। ये आचार्य जो उसका राइटर का नाम है, वो राइटर का नाम। बच्चों, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले एक बात का ध्यान रखना कि इसकी बुक का नाम लिखते हैं, प्लस आप अपने इसके अंदर पहले बात तो आपको बुक का नाम लिखना होता है, प्लस आप राइटर का नाम लिखते हैं ना प्रसंग के अंदर, तो जाकर के हमारे को प्रसंग के 2.5 नंबर होते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स में मिलते हैं पूरे। यदि हम लोगों ने गलती से भी राइटर का नाम गलत लिख दिया तो हमारे वो 2 नंबर कट जाते हैं। बच्चे बोर्ड के अंदर ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस के अंदर 2-2 3-3 नंबर अगर करके अगर हम मार्क्स का बांटते हैं ना, तो डिक्टेशन पर आ सकते हैं। तो आप लोगों को मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोगों को व्याख्या तो मैं अपनी तरफ से हर तरीके से अपनी लैंग्वेज में भी समझा रही हूँ, और मैं आपको ये नहीं कहती कि आप लोग व्याख्या जो है किताबी लैंग्वेज के अंदर लिखें। व्याख्या होती है हम लोग अपनी लैंग्वेज के अंदर बना के भी लिख सकते हैं। जैसे आपको नीचे दे रखा है ना संस्कृत व्याख्या, इसके अंदर जो व्याख्या दी जाती है आपको, वो अपनी लैंग्वेज के अंदर दी जाती है, वो किताबी भाषा में नहीं होती है। ये पता है आप सबको कि वो किताबी भाषा में ना हो करके अपनी भाषा के अंदर दी जाती है। तो वैसे ही बना करके आप भी लिख सकते हैं, लेकिन आप बनाकर तब लिख सकते हैं जब आपको व्याख्या समझ में आएगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, कोई भी पॉइंट या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग मुझसे कॉल कर सकते हैं, और मुझे कॉल क्या, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं आपकी क्लास के ग्रुप पर, ठीक है।
और व्याख्या समझने के साथ साथ आपको सारे बच्चों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है और उस चैप्टर के राइटर का नाम क्या है। बच्चों अगर चैप्टर और चैप्टर के राइटर का नाम नहीं समझ में आया तो हमारा ये मान लीजिए पार्ट पूरी तरह से आंसर गलत ही माना जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा बहुत जो व्याख्या लिखते हैं, व्याख्या के अंदर भी राइटर के बारे में भी तो लिखते हैं ना, लिखते हैं या नहीं लिखते हैं ना। तो बस आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये छोटी मोटी बातें हैं बच्चों बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, बाकी का जो आपके आता है आगे हम लोग कल पढ़ेंगे चैप्टर थोड़ा सा, मैं आज थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊँगी बच्चों, एकदम से इतनी जल्दी घसीटा नहीं मारूँगी। हो सकता है भगवान ने चाहा तो तुम्हारी क्लासेस लगने लग जाए। अगर तुम्हारी क्लासेस लगने लग जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी बच्चों, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे को मैं संस्कृत और हिंदी जो है बोर्ड पर अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। ओके, बाय।